तानाशाह प्रधानमंत्री जी को अब जाने से कोई रोक नहीं पाएगा। कांग्रेस में नहीं रही है, ज्ञान अज्ञानियों का भंडार तो उनमें है। तानाशाह ढंग से सरकार चलाना चाहते हैं जैसे उनकी निजी कंपनी हो देश कि अब ये लोकतंत्र देश में बचेगा अगर ये लोग रह जाएंगे। पहले राहुल गांधी की सदस्यता गई और अब नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। राहुल गांधी को बंगला खाली करना होगा। हमारे साथ समीर सिंह जी हैं, कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, एमएलसी हैं, इनसे बात करेंगे। समीर सिंह जी, पहले सदस्यता गई, अब बंगला छीना जा रहा है, नहीं लग रहा बहुत जल्दबाजी हो रही है? ये सब राहुल गांधी जी को परेशान करने की नीयत से सोची समझी रणनीति है इन लोगों की। राहुल गांधी को लोग भावी प्रधानमंत्री के रूप में देख रहा है, इसलिए इन लोग ऐसा षड्यंत्र कर रहे हैं कि आने वाले समय में राहुल गांधी चुनाव लड़ने लायक ही नहीं रहे तो प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे। लेकिन जो परिस्थिति बन रही है, जैसे जैसे ये प्रताड़ित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं राहुल गांधी को, देश की जनता गोलबंद हो रहे हैं राहुल गांधी के पक्ष में, कांग्रेस के पक्ष में। और हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को और ये तानाशाह प्रधानमंत्री जी को अब जाने से कोई रोक नहीं पाएगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता तमाम कांग्रेसी पर, आप लोगों के ज्ञान पर सवाल उठा रहे हैं, बोल रहे हैं कि ज्ञान का अभाव है। जो इस तरह की बातें आप लोग कर, देखिए, ज्ञान तो हम नेहरू जी से ही लें। हमारे देश के प्रधानमंत्री थे कांग्रेस पार्टी के, इंदिरा जी थे, शास्त्री जी थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह तो वर्ल्ड फेम के शास्त्री थे। तो ज्ञान की कमी कांग्रेस में नहीं रही है, ज्ञान अज्ञानियों का भंडार तो उनमें है कि अगर अज्ञानी नहीं है वो तो इस तरह से तानाशाह ढंग से सरकार चलाना चाहते हैं जैसे उनकी निजी कंपनी हो देश। तो ये निजी कंपनी की तरह देश को चलाना चाहते हैं, तो कहीं अज्ञानता में ये कर रहे हैं और इसका उनको उल्टा पड़ेगा और आने वाले समय में राष्ट्र उनको कभी माफ़ नहीं करेगा। जल्दबाजी के पीछे का कारण क्या लगता है सर? बस जल्दबाजी के पीछे यही कारण है कि राहुल गांधी जी को परेशान करना। नहीं तो फिर बताइए ना कि 30 दिन का डेट दिया है लोअर कोर्ट ने और एक दिन में उनकी सदस्यता खारिज कर दी जा रही है। तो ये तो मनमानी है और हमको नहीं लग रहा है कि अब ये लोकतंत्र देश में बचेगा अगर ये लोग रह जाएंगे। इसलिए अब जनता सजग हो रही है और 2024 में इनको कुर्सी से उतारना पड़ेगा ही और ये उतरेंगे। और निश्चित रूप से कल ये आने वाले समय के बारे में इंतज़ार करें कि जिस तरह से प्रतिपक्ष के नेताओं को परेशान कर रहे हैं और वैसे परिवार को परेशान कर रहे हैं जिसके परिवार से कई लोगों ने देश के खातिर, अखंडता के खातिर बलिदान दिया है, वैसे परिवार को इस तरह से अपमानित करना हम समझते हैं कि देश की मर्यादा और राजनीति की मर्यादा को मोदी जी कलंकित करने का काम कर रहे हैं। नेता कह रहे हैं कि पिछड़े अति पिछड़ों को अपमानित करने का काम राहुल गांधी ने किया। कांग्रेस पार्टी तो सदैव बाबू जगजीवन राम, अंबेडकर जी सबको मंत्री बनाया, संविधान सभा में रखा, ये सब तो कांग्रेस की परंपरा रही है। और एक से एक बड़े नेता अति पिछड़ा हमारे कांग्रेस पार्टी में मंत्री हुए जिनको हुआ, और कभी हम लोग अगड़ा पिछड़ा का भेदभाव लेके चले ही नहीं हैं। राष्ट्र में एकमात्र कांग्रेस पार्टी अभी भी बची हुई है। कमज़ोर हो सकती है, चुनाव हार सकती है, लेकिन जातीय और धर्म की राजनीति नहीं कर सकती है। इसलिए पिछड़ा और अति पिछड़ा की भावना से हम लोग नहीं चलते हैं। आपने सुना समीर सिंह को साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो तमाम जाति समाज के लोगों को एकजुट एक साथ लेकर चलना जानती है। भले ही चुनावी मैदान में शिकस्त का सामना करना पड़े, मगर उसके बावजूद कांग्रेस सबके साथ खड़ी रहती है। वहीं राहुल गांधी पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। पहले सदस्यता गई और अब बंगला छीना जा रहा है, यानी कि प्रक्रियाएं, नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। अब राहुल गांधी को बंगला खाली करना होगा। खैर, इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन मदन के साथ मैं वसीम पटना।